नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मार्केट ने बड़े धमाल से शुरुआत करी और सीधे खुलते ही 280 पॉइंट ऊपर चला गया, थोड़ा रेस्ट किया, वापस 265 पॉइंट गिरा और अल्टीमेटली 121 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। मेरा नाम संजीव माथुर और आप देख रहे हैं मार्केट पल्स टुडे। हम एक एक करके सारी चीज़ें डिकोड करते हैं जिन्होंने आज मार्केट को अफेक्ट किया। सबसे बड़ी चीज़ जो रही वो आज 5 स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, जिसमें सबसे बड़ा रिजल्ट वेस्ट बंगाल का माना जाता है और उसने आज मार्केट को मेनली अफेक्ट किया। उसकी वजह यह है कि वेस्ट बंगाल एक इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट नहीं मानी जाती है। वहाँ पे आपको याद होगा पीछे नानो की फैक्ट्री लगी थी, जब वहाँ पे आधी स्टेब्लिश होने के बाद उसको हटाया गया। दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहाँ जाने से पहले 4 बार सोचते थे। मोटी वजह उसकी ये थी कि जो स्टेट की पॉलिसीज़ थी वो सेंटर की पॉलिसीज़ से अलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम वहाँ नहीं होता था। इनफैक्ट आज के रिजल्ट्स के बाद ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ जाएंगी। डेवलपमेंट अब जो वेस्ट बंगाल में होगा उसकी वजह से जीडीपी में अराउंड 0.5% का इजाफा होगा। दैट मीन्स जीडीपी 0.5% से बढ़ेगी अगर वेस्ट बंगाल प्रोग्रेस करता है। और जो उसकी पॉलिसीज़ होंगी स्टेट की, क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट होगी, तो इट विल बी अलाइन टू द पॉलिसीज ऑफ द सेंटर, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छा होगा और फास्ट होगा। जो बंगाल में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज अभी काम कर रही हैं और जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स में आज बढ़ोतरी दिखी। उसमें काफ़ी बाइंग स्ट्रेंथ थी। उसकी वजह भी आप समझ सकते हैं। उन लोगों ने भी ये सोचा कि अब स्टेट में थोड़ा पॉलिसीज अलाइंड होंगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उसकी वजह से एक जनरल बाइंग स्ट्रेंथ मार्केट में नज़र आई। वो जो कंपनीज हैं जो इंटेंड करती हैं अपने फुटहोल्ड्स बनाने में वेस्ट बंगाल में, उन्होंने बढ़त हासिल करी आज, जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये रहा कि ओवरऑल मार्केट हमारा पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ बंद हुआ। कल तक एनालिस्ट का ये मानना था कि जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे वो प्री डिटरमाइंड लाइंस पे होंगे और उसकी वजह से आज शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे एनालिस्ट, और अब जो रिजल्ट आया है वो एक बिल्कुल टर्न अराउंड रिजल्ट है, जो एक प्रीकर्सर है आने वाले नेक्स्ट ईयर के यूपी के इलेक्शंस में और 2029 के जो जनरल इलेक्शंस होंगे उनके लिए। तो ये जो इम्पेटस मिला आज, उनको शेयर मार्केट को ये लगा कि इससे एक मार्केट में वेलबींग आएगी और एक पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट करी जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। आज मार्केट बढ़ गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो आज मोमेंटम आया है ये आगे चल पाएगा या नहीं। इसकी बड़ी वजह यह है कि आज तो चलिए बीजेपी का एक फेवरेबल रिजल्ट आया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो सेंटर की हैं वो स्टेट्स को फ़ायदा पहुंचाएंगी और अलाइनमेंट रहेगा पॉलिसीज़ में, उसकी वजह से मार्केट चढ़ा। जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ जाना चाहती हैं उनको फ़ायदा रहेगा। ये चीज़ एक तरफ हुई, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है हमारा वो मैक्रो लेवल जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनको लेके भी चलता है और पिछले दिनों से उन पर ही डिपेंडेंट था। अब आज अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई चेंज आया है? इसमें कोई चेंज नहीं आया। वॉर में अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, ना यूएस ना ईरान, कोई सेटलमेंट नहीं है। हॉर्मोज अभी भी बंद है। यूएस ने ईरान के पोर्ट्स को अभी भी ब्लॉकेज किया हुआ है। ऑयल की कीमत अभी भी 109 110 पहुंच जाती है, बीच में ऊपर हो जाती है। रुपी अगेंस्ट डॉलर अभी भी 95 अगेंस्ट डॉलर चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है।
FII की सेलिंग लगातार हो रही है। अप्रैल महीने में ही अब तक उन्होंने 71,000 करोड़ का 71,000 करोड़ का माल बेचा है। तो अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन रिजल्ट्स सिर्फ एक दिन मार्केट चला सकते हैं, उसके आगे नहीं। और पर्टिकुलरली आज के सीन में जहां इतने हफ्तों से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीने से हम वॉर की वजह से अफेक्टेड हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम देखें कि भाई आगे हमारे लिए चांसेस क्या हैं। तो देखिए, सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ से कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जो लगता है कि वार को एस्केलेट करे। रिकन्सिलेटरी टोन्स एज सच तो नहीं आई हैं बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ईरान की वीकनेसेस जाहिर हुई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी थोड़ा आराम से बैठा हुआ है। 30 तारीख के आसपास हमें एक्सपेक्ट था कि शायद यूएस फिर से एक अटैक करे ईरान पे, ताकि उनको फोर्स करे कि भाई नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ या तुम सरेंडर करो, जो नहीं हुआ। लेकिन 30 से और आज 4 तारीख के बीच में ये डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू मैसेज दिया है, एक रिकन्सिलेटरी टोन एक्सप्रेस करी है, जिसको यूएस ने भी एक अच्छे अंदाज से लिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान की जो रेवेन्यू अर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनके पोर्ट्स ब्लॉक होने से ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से उनको एक ज़बरदस्त रेवेन्यू लॉस हो रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि एक ऐसा रिकन्सिलिएशन हो कि उनके पोर्ट्स खुल जाए। और इन ल्यू ऑफ दैट हार्मोस का क्या डिसीजन होता है वो वक्त बताएगा। और अभी जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ फाइनल हुआ भी नहीं है, बट सिर्फ एक्शन से, स्पीच से ही लगता है कि ऐसा होने की शायद उम्मीद जल्दी बने। ये भी एक वजह हो सकती है कि मार्केट ने इसको थोड़ा फेवरेबली लिया हो, कि आप थोड़ा अगर रिकन्सिलेशन मूड में हैं पार्टीज, तो शायद इसका कोई नतीजा निकले और ये एक सुलह पे बंद हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इस बार जो सीज फायर हुआ है उसकी कोई डेट नहीं दी गई है। उसकी कई वजह उस टाइम एनालिस्ट ने सोचा था कि भाई इस चीज़ को हल्के हल्के ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन वो आगे लड़ाई दोबारा शुरू हो, ये नतीजा शायद अब ना निकले और ये ऐसे ही कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि ईरान को भी अपनी कंट्री चलानी है और उनको भी फाइनेंसिस की ज़रूरत है, जो उनको पोर्ट्स ब्लॉक होने की वजह से मिलनी बंद हो गई है। ये जो रिकन्सिलेटरी एस्पेक्ट सामने आया है, इसको मुझे लगता है मार्केट्स ने बड़ा अच्छा वेलकम दिया है, और जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स को आज एक स्ट्रेंथ मिली। लेकिन वो ओवरशैडोड रही जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे। ये आने वाला वक्त वही बताएगा कि क्या ये ऐसी टोन का कुछ मार्केट में इफेक्ट हुआ है, क्या ये पॉजिटिव माना है मार्केट ने। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है, और वो काफ़ी कुछ मैं उसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि मार्केट अच्छी चीज़ को फैक्टर इन कर लेता है, गुड न्यूज़ को फैक्टर इन कर लेता है, बैड न्यूज़ को फैक्टर इन कर लेता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को वो फैक्टर इन नहीं करता। अब मुझे लगता है कि कहीं ये जो है कि 108 या 110 के बीच में पर बैरल डॉलर डॉलर पर बैरल ऑयल की रेट रहेगी, या रुपी जो है वो 94 95 के अराउंड ओवर अराउंड करेगा। हो सकता है इसको भी मार्केट ने फैक्टर इन किया हो, कहना मुश्किल है। ऑयल की रेट को मार्केट फैक्टर इन कर ले वो ठीक है, लेकिन 95 की जो रेट है वो अगेंस्ट डॉलर, वो एक फैक्टर इन करना थोड़ा गलत भी होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो हैं वो और बढ़ेंगे, और उससे इकोनॉमी में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मेरा कहना ये है इस सारे पॉइंट से जो मैंने कहा है, कि ऑयल की रेट्स हमारे हाथ में नहीं है, वो एक डिमांड सप्लाई का फैक्टर है, जो
वर्ल्ड ओवर हर एक को अफेक्ट कर रहा है, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा। इंडिया को भी अफेक्ट करेगा, लेकिन इंडिया के रुपए में अगर थोड़ी स्ट्रेंथ होगी तो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं वो कम बढ़ेंगे और एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो फैक्टर इन करना ऑयल के रेट के लिए तो ठीक है, रुपी को फैक्टर इन, रुपी की जो डिप्रिसिएशन हो रहा है उसको फैक्टर इन करना एज सच इकोनॉमी के लिए गलत है, और हम सबके लिए जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके लिए गलत है। तो आने वाला टाइम ये बताएगा कि मार्केट ने इसको किस तरह से सोचा है और फैक्टर इन किया है। वो मार्केट की स्ट्रेंथ से मुझे लगता है कल ही हमें पता लग जाएगा। एक तीसरा एस्पेक्ट जो हमें डिस्कस करना चाहिए, ये सारी जो बातें हमने करी हैं ऑयल की रेट फैक्टर इन करने से रिलेटेड, वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं डेली ट्रेडर्स, वीकली ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो वेल्थ क्रिएशन की तरफ काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा, क्योंकि एक लेवल जो बॉटम आउट की होती है वो शायद वो प्रिज्यूम करते हैं कि आ चुकी है। दूसरी जो मोर देन एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट में कंपनीज के, उसकी वजह से भी उनको लगता है कि स्ट्रेंथ ये आ रही है, तो अब एक राइट टाइम है कि हम इन्वेस्टमेंट्स अपने वापस शुरू करें इंस्टेड ऑफ कीपिंग द कैश आइडल। ये एक फैक्टर हो सकता है जो टाइम ही बताएगा कि कितना इसमें लोगों ने इस चीज़ को फैक्टर इन किया है। रात को क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या नहीं आते हैं, यूएस के मार्केट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वही कल की ट्रेजेक्ट्री शो करेगा कि हमारा मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। आई वुड बी हैप्पी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं और कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई द सेम। थैंक यू।